कुछ लोगों की प्रेजेंस ना हमें एनर्जेटिकली ड्रेन कर देती है और कुछ लोगों की प्रेजेंस हमें एनर्जी देती है, हमारी एनर्जी को एलिवेट कर देती है। भले कॉन्वर्जेशन हो ना हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज देयर प्रेजेंस। उनकी प्रेजेंस ही ना हमें इतना अफेक्ट कर देती है, या तो हमें अपलिफ्ट कर देती है या फिर डाउनग्रेड कर देती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है कैसे कुछ लोगों की प्रेजेंस हमें ना अंदर से एग्जॉस्ट कर जाती है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी हमें एलिवेट कर जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले दिस टॉपिक वाज इन माय माइंड, बट एक फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड कराया कि यार कभी नोटिस किया ऐसा। देन आई सेड यस, आई वाज अबाउट टू शेयर ऑन दिस टॉपिक ऑन माय वीडियो, बट चल अच्छा किया तूने मुझे रिमाइंड कराया। एंड वी डिस्कस्ड डिफरेंट इक्वेशंस, सिचुएशंस जहाँ पर हम ऐसा महसूस करते हैं। देन कुछ चीज़ें मैंने समझी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी लाइफ में जो खुद में इतना कंफ्यूज है, जो खुद को नहीं जानते हैं, जिनकी बहुत सारी शैडोज हैं, जिनकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर ही नहीं है। एटलीस्ट वी आर अवेयर, हम इस पर इनर वर्क कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब इंटरेक्शन उन लोगों के साथ होता है जो अवेयर नहीं है और ना होना चाहते हैं। तो कुछ लोग जो कि अनअवेयर हैं, दे हैव इनसिक्योरिटीज, दे हैव शैडोज, उन्होंने काम नहीं किया हुआ है। व्हाट विल हैपन इज, उनकी जो इनसिक्योरिटीज और ये शैडो है ना, वो प्रोजेक्ट होती है बाहर के साइड। अब उनकी इनसिक्योरिटीज और शैडोज जब बाहर प्रोजेक्ट होगी तो कहाँ प्रोजेक्ट होगी? लोगों पर। अब उन लोगों में हम भी आते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जिनके खुद के बहुत सारे शैडोज हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं पास्ट के, और वो अनअवेयर हैं, तो उनका जो डायरेक्ट शिकार होता है ना, वो हम होते हैं। क्योंकि वो अपनी प्रोजेक्शंस हमारे ऊपर डाल रहे होते हैं, वो अपनी शैडोज, जो उनके अनहील्ड पार्ट है, जिनको उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया, वो सब हमारे ऊपर डाल रहे होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इनसिक्योर हूँ अपने काम को लेकर, ठीक है, मैं बॉस हूँ और मैं इनसिक्योर हूँ अपने काम को लेकर। मुझे डाउट है, पता नहीं डेडलाइन आने तक मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और क्लाइंट्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लग जाएगी, एक फियर आने लग जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो मेरी है, क्योंकि मुझे नहीं डील करना आ रहा सिचुएशन के साथ। लेकिन व्हाट आई विल डू अनकॉन्शियसली, अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊँगी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर धमक जाऊँगी, एंड मैं उनको डांटने लग जाऊँगी, डराने लग जाऊँगी। जो मेरा अंदर का फियर है ना, मैं सारा उनके ऊपर प्रोजेक्ट करने लग जाऊँगी। ऐसा आप अपने लाइफ में देख सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं, अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। जो लोग खुद में डरे होते हैं ना, जो खुद में इनसिक्योर होते हैं अपने एस्पेक्ट को लेकर, वो खुद कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट दे विल डू इज, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। जो चीज़ें वो खुद में ओन नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो जो अनकॉन्शियस लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें उन लोगों के साथ ही आती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कैसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कैसे हील करें। तो अपने अंदर के पार्ट्स है ना, एज अ मिरर वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। पर अगर हम कॉन्शियस हैं तब तो हम हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, एंड देयर आर थिंग्स जो हम कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस हैं, क्योंकि पूरे दिन कॉन्शियस रहना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। एज आई टोल्ड यू, वी आर जस्ट 5 to 7% कॉन्शियस इन द डे। उसके अलावा हम 95% हम अनकॉन्शियस प्ले करते हैं, क्योंकि हम बने ही नहीं हैं कॉन्शियसनेस के लिए। हम बने नहीं हैं, हम ऑटो पायलट मोड के लिए बने हैं, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़े। तो बस इसी वजह से क्या होता है ना, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग, और हमें उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करना आ रहा है, बाउंड्री सेट नहीं करनी आ रही है, वी विल टेक इट। हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको इंटरनलाइज करने लग जाता है, और हम उनके लिए कैनवास बन जाते हैं, और सब अपनी अपनी प्रोजेक्शन हमारे ऊपर थोपने लग जाते हैं। जिससे क्या है, हमारा जो माइंड है ना, जो हमारा माइंड है, जो हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एंटीना है,
जिसकी रडार हमेशा चलती रहती है और वो हर एक बारीकी को नोटिस करता रहता है। अब ये जो हमारा माइंड जो हर बारीकी को नोटिस कर रहा है ना, वो ये भी नोटिस कर रहा है कौन मिसबिहेव कर रहा है, कौन कौन गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, कौन एंग्शियस है, किसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, किसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे माइंड को ये डर है कि ये हमारा नुकसान ना कर दे। जब हमें ये डर रहता है ना कि हमारा नुकसान ना कर दे, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, हमें बचाने का काम करता है। हमारा ईगो माइंड हमेशा कोशिश करता रहता है कि वो हमें बचा सके, आउट ऑफ ट्रबल रहे। लेकिन ये जो हाइपर विजिलेंस मोड जो हमारा हमेशा ऑन रहता है, वो ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी ना नोटिस करता रहता है। अरे यार कौन नाराज हो गया, अरे यार कौन गुस्सा हो रहा है, कौन एंग्शियस हो रहा है। इससे क्या होता है, अब पूरी एनर्जी उन लोगों की तरफ हमारी ड्रेन होती रहती है, पूरा दिन ड्रेन होती रहती है। क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी में कुछ भी अगर ठीक नहीं है ना, अगर हमारी माइंड को कुछ भी डेंजरस लग रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नोटिस कर सकता है बहुत इजीली। और जब हमारा माइंड नोटिस कर रहा है ना, तो वो बार बार यही कोशिश करता रहेगा कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो बार बार जो चीजें दूसरों में अनकंफर्टेबल है, जो दूसरे लोग अनकंफर्टेबल है, जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, उनको भी हमारा माइंड नोटिस करता रहता है। तो ड्रेन कौन हो रहा है? हम। तो उन लोगों के प्रेजेंस जो खुद में ही अवेयर नहीं है, खुद में ही स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से हमारा माइंड एक्चुअली उन सब चीज़ों के क्यूज को नोटिस करते करते ना पूरा दिन रडार अपनी चलाते चलाते थक जाता है। क्योंकि माइंड को ये लगता है कहीं ये लोग प्रोजेक्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं ये लोग कुछ खतरा तो नहीं क्रिएट कर देंगे। क्योंकि वी डोंट नो ना, कोई अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटी दबाकर बैठा है, वो कब हमारे ऊपर लैश आउट कर दे, कब हमारे ऊपर चिल्लाने लग जाए, कब कुछ कह दे। तो हमारा माइंड उन लोगों के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंस मोड में रहता है, जो खुद अपनी ही प्रेजेंस से ना इनसिक्योर है, खुद में ही बड़ा इनसिक्योर है। अनदर थिंग इज एनर्जी इज वेरी कंटेजियस। लोग जिस तरीके से महसूस करते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत इजीली पकड़ लेता है। तो अगर कोई एंग्शियस है ना हमारी प्रॉक्सिमिटी में, तो वी हैव मिरर न्यूरॉन्स। हम बहुत इजीली दूसरों के इमोशंस को मिरर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ये एंग्शियस है। ये भी इसीलिए हमारे अंदर डेवलप किया गया है, बनाया गया है, दिया गया है, ताकि हम ये नोटिस कर पाए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। तो बस ये खतरे नोटिस करते 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 पूरा दिन जो है हम बड़ा थक जाते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं। अब कुछ लोगों की कैटेगरी आती है जो हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करती है, वो आपको समझनी ज़रूरी है और इन लोगों से थोड़ा हमें डिस्टेंस बना कर रखना है। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएं, बट हमें थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना है। पहली कैटेगरी विक्टिम लोगों की। ओ माय गॉड, विक्टिम लोग जो होते हैं ना, वो दे थिंक दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग टू मी। मतलब पूरी दुनिया मेरा बिगाड़ने के लिए बैठी है, पूरी दुनिया खराब है और मैं विक्टिम हूँ, सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। ये विक्टिम मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, इनके साथ अगर हम थोड़ा सा भी समय बिताए ना, वी विल फील लाइक यार हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें इनको बचाना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर, बहुत हेल्पलेस हैं। हमारा मन करता है इनको हम बचाएं। लेकिन आप नोटिस करो कि विक्टिम लोगों को आप कितना बचा पाते हो? एक बार, दो बार, तीन बार हम लगे रहते हैं और हमारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। पर क्या वो कभी सुधर पाते हैं? क्या वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं? क्या वो अपना इनर वर्क करते हैं? आपके 1000 समझाने के बाद भी वो नहीं करते हैं जो आप उनसे कहते हैं। दीज आर दी पीपल जो सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। नंबर सेकेंड इज पीपल हु आर सैक्रिफाइसिंग, जो खुद को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने पे लगे रहते हैं। जैसे हमारी माताएं हो गई हमारी घर की बड़ी औरतें हो गई, या फिर हमारे बड़े लोग हो गए। दे विल से हमने ये सैक्रिफाइस कर दिया तुम्हारे लिए, वो कर दिया, देखो तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए वो कर दिया। एंड खुद को सैक्रिफाइस करते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खुद को नोटिस नहीं करेंगे। एंड देन दे विल से कि तुम्हारे लिए ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से, तुम नहीं कर रहे हो ऐसा, ये गलत है। आई हैव नोटिस सो मेनी टाइम्स इन माई क्लाइंट्स स्टोरी कि दे से कि मेरी मम्मी ने इतना सब कुछ कर दिया, मेरे पापा ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, एंड दे वांट मी टू डू द सेम। वो ये चाहते हैं कि मैं भी अपने जीवन को इसी तरीके से बर्बाद कर दूं जैसे उन्होंने किया है। एंड दे पुट लॉट्स ऑफ गिल्ट एंड शेम ऑन टू अस। जो खुद को सेक्रीफाइस करते हैं ना, दे एक्सपेक्ट कि दूसरे भी सेक्रीफाइस करें, और वो नहीं करते हैं ना, दे ट्राई टू पुट गिल्ट एंड शेम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जो पुराने ज़माने की औरतें हैं वो अपने हाथों से ना हर काम किया करती थी, है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक एक चीज़ को अपने हाथ से धो रहे हैं, कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट कि जो उनकी
आगे वाली जो पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, वो भी हर चीज़ वैसा ही करे जैसे उन्होंने किया है। अगर उन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया ना, दे विल गिल्ट यू कि पहले का खाना बड़ा अच्छा होता है, अब तो कोई स्वाद ही नहीं है, क्या बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो लोग खुद की लाइफ में कभी वो नहीं देख पाए जो हम देख रहे हैं, दे विल गिल्ट यू। तो ऐसे लोगों के साथ भी ना आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है, जो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि आप भी ऐसे ही करें ना। करें ना अगर हम, तो दे विल ब्लेम अस, दे विल शेम अस, दे विल गिल्ट अस। ठीक है। नंबर थर्ड कैटेगरी है नार्सिसिस्ट लोगों की। नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं, बड़े कड़क स्वभाव के लोग होते हैं। बस दे वांट अटेंशन अटेंशन अटेंशन, बस सब मेरी तरफ ध्यान दे, सब मेरा सुने, और वो किसी का नहीं सुनते। ये लोग सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं क्योंकि वो मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं अटेंशन 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 अटेंशन। तो ऐसे लोगों के साथ बिना हमारा बहुत एनर्जी का कंजप्शन होता है, क्योंकि वो गिव बैक नहीं करते। कोई भी रिलेशनशिप जब चलती है ना, तो एनर्जी का मूवमेंट होता है। अगर आपके पास एनर्जी आई है तो यू हैव टू गिव अवे। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं ना, दे ड्रेन अस अ हेल लॉट, क्योंकि दे वांट दैट अटेंशन एवरीवेयर। चाहे वो हमारे प्रेजेंस में हो, चाहे ना हो, चाहे वो दूर भी बैठे ना, तो भी वो कॉल करके आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आपने कुछ गलत किया है अगर आपने उसको अटेंशन नहीं दी है। एंड फोर्थ कैटेगरी के लोग होते हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं। दे विल गिल्ट यू, दे विल शेम यू, दे विल ब्लेम यू, दे विल पुट एवरीथिंग ऑन टू यू कि तुम ही हो जो सबसे खराब हो, तुम ही हो जिसने उनकी लाइफ को खराब कर दिया और सबकी लाइफ को खराब कर दिया। मैनिपुलेटर होते हैं ना, ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये आपको प्ले कर रहे होते हैं, है ना। ये आपको छोटी छोटी बातों पे गैसलाइट कर रहे होते हैं, आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं। एंड दे विल ब्लेम कि तुम ही ऐसी हो या तुम ही ऐसे हो जिसकी वजह से हमारी तो लाइफ ही पूरी खराब होगी, देखो तुम्हारी वजह से ऐसा है वैसा है। दे विल गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो ये 4 टाइप की कैटेगरी है ना, विक्टिम हो गया, ये जो सेक्रीफाइस करने वाले लोग हो गए, नार्सिसिस्टिक हो गए, मैनिपुलेटर हो गए। इनको थोड़ा आपको ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो यूजुअली ऐसा करते हैं। तो आपको थोड़ी बाउंड्री इनके साथ मेंटेन करके रखनी है। एंड नाउ आई विल टेल कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे खुद के अनहील्ड वुंड्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक एम्पैथिक इंसान हूँ, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत एम्पैथिक बन गई। तो मैं अगर एम्पैथिक इंसान हूँ और एक नार्सिसिस्ट मेरी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि मैं एम्पैथिक हूँ तो नार्सिसिस्ट तो मेरी लाइफ में आएगा, क्योंकि एम्पैथी मतलब एनर्जी गिविंग, नार्सिसिस्टिक एनर्जी टेकिंग, तो ये डायनेमिक्स बन जाता है। तो नार्सिसिस्ट एक्चुअली हमें ये सिखाता है कि स्टे स्ट्रांग, अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, है ना। तो अपनी एनर्जी को बिल्ड करो, अपनी एनर्जी को गिव अवे मत करो, क्योंकि टाइम के साथ ये रिलेशनशिप आपको सिखा देगी। समय लगेगा, बहुत गिरना पड़ना पड़ेगा अगर आप अनअवेयर है तो, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको सिखा देगी कि कैसे स्ट्रांग बनना है आपको। तो हर एक डायनामिक्स, हर एक सिचुएशन जो आपके सामने आ रही है, स्पेशली ऐसे लोग जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं, दे आर टीचिंग यू सम लेसन्स। अब लेसन्स यूजुअली क्या होते हैं? ये लेसन्स होते हैं कि आपको बाउंड्री सेट करनी है, आपको होल बनना है, आपको अपना शैडो इंटीग्रेशन करना है, आपको पावरफुल बनना है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू। तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अंदर ही अंदर, ताकि हम खुद के लिए बोलना सीखें, हम नो कहना सीखें कि नहीं ये नहीं चलेगा। इट हैपन्स, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बट ये हमें इवेंचुअली जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें यही करना चाहिए जो ये हमें लेसन टीच कर रहे हैं। हमें गिल्ट में नहीं आना है, हमें शेम में नहीं आना है। अगर वो हमें ब्लेम करे तो वो प्रोजेक्शन हमें नहीं लेने हैं, हमें उनके प्रोजेक्शंस वापस करने कि नहीं ये मैं नहीं हूँ। कंप्लीट नो कहना स्टार्ट करना है कि नहीं ये मैं नहीं करूँगी, दिस इज़ नॉट हु आई एम। उनको अटेंशन देना बंद करना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप के कुछ डायनामिक्स ऐसे होते हैं जिसमें एक बंदा जो है ना एनर्जी खींच रहा होता है और एक उसको फीड कर रहा होता है। एक तो खुद को डिप्लीट कर रहा होता है, एक अपने आप को भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। तो ये डायनामिक्स आपको सिखाती हैं कि हमें फीड करना बंद करना होगा। जो वो चीज़ मांग रहे हैं वो हमें देना बंद करना होगा। हमें खुद में होल बनना है। वी डोंट वांट देम टू कंप्लीट अस। हमें नहीं चाहिए कि वो हमें कंप्लीट करें। वी आर होल एंड कंप्लीट। यही चीज़ आपको शैडो वर्क सिखाता है। शैडो वर्क आपको सिखाता है कैसे आप
अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करें। कैसे आप यह जानें कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे शैडोज़ क्या है, मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो ये जब हम खुद के बारे में जानने लगते हैं ना, ये सब हम शैडो वर्क के थ्रू जानते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं ना, तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि क्या मेरी लाइफ में चलेगा और क्या मेरी लाइफ में नहीं चलेगा। दिस इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो कि साइकोलॉजिकल है, लाइक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो गया, चाहे हम कहें आजकल ये बहुत चल रहा है ना, डिवाइन यूनियन हो गया, ट्विन फ्लेम्स हो गया, एवरीथिंग जो डायनामिक्स हम देख रहे हैं आसपास जो कि सही नहीं, हर किसी का सल्यूशन है शैडो वर्क, क्योंकि हम वही देख रहे हैं इस मिरर में जो कि अनहील्ड है। हमारा जो अनहील्ड है वो अनहील्ड रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों ना हम अपना शैडो वर्क करें और उन अनहील्ड पार्ट को हील करें, ताकि हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना बंद कर दें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आप शैडो वर्क के बारे में और जानना चाहते हैं और शैडो वर्क का चैलेंज लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका नाम है 30 डेज रीसेट टू ट्रिगर फ्री लाइफ। इनर वर्क और शैडो वर्क है, उसमें 30 डेज के 30 वीडियोस हैं, 30 चैलेंजेस हैं, 30 वर्कशीट्स है, 30 नोट्स है, एवरीथिंग जो कि आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ईजीएस्ट कोर्स है ये आज तक का। आपने शैडो वर्क पर इससे इजी कोर्स कहीं नहीं देखा होगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।